के लिए स्वास्थ्य खराब करने के लिए नहीं आते हैं। पार्क में खेलने आएंगे तो उनको ऑक्सीजन मिलेगी कि रेडिएशन? अभी बताइए। टावर लग जाएगी तो उनको तो रेडिएशन ही नहीं। लेकर यहाँ पार्क में बनाया जा रहा है। मैं समझती हूँ कि रांची का पहला पार्क है जहाँ इस तरह का क्रिएशन हो रहा है। इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन काफी घातक होता है, अतः इस टावर के निर्माण को बंद किया जाए। रेडिएशन से और भी पशु पक्षी मरेंगे और हम लोग के सांस पे जो होगा वो तो होगा। जरूरत ही नहीं थी पार्क को, इस पार्क को टावर की जरूरत नहीं। का जो रेज पड़ेगा वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। बुजुर्ग और बच्चे और योगा अभ्यासियों का बुरा प्रभाव पड़ेगा। जाता है कि सेहत ही सबसे बड़ी नेमत है। मैं आपको बता दूं, ये तस्वीरें मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं निगम पार्क के सेक्टर 7 की ये तस्वीर है, जहां पे आप देख सकते हैं जितने लोग हैं सभी विरोध कर रहे हैं। यहाँ पे रांची नगर निगम के द्वारा जो है यहाँ पे टावर लगाया जा रहा है। इन लोगों का कहना है कि काफी समय से हम लोग इसका विरोध कर रहे थे कि ये बहुत ही घातक हो सकता है, ये इंसानों के लिए भी और जितने एक तरह से कहा जाए कि पशु पक्षी है उनके लिए भी काफी घातक हो सकता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लोगों का एक तरह से कहा जाए कि हुजूम लगा हुआ है और सभी लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इनसे जो रेडियस जो एक तरह से कहा जाए कि निकलता है इस टावर से काफी घातक हो सकता है, जानलेवा हो सकता है। छोटे छोटे बच्चे जो है यहाँ पे आते हैं, चैन की सांस लेने के लिए आते हैं, अपने माता पिता के साथ में बहुत सारे बुजुर्ग आते हैं जिनको बहुत तरह की बीमारियां होती है, वो यहाँ पे आते हैं अपना माइंड फ्रेश करने के लिए, लेकिन यहाँ पे ताजी हवा खाने के लिए निकलते हैं। लेकिन यहाँ पे इन लोगों का कहना है कि ये रेडियस जो निकलेगा काफी जानलेवा हो सकता है, इसलिए हम चाहते हैं कि किसी कीमत में यहाँ पे ये टावर नहीं लगे और इसका विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे लोग मौजूद हैं, उनसे जुड़ेंगे, बात करेंगे कि क्या कुछ कहना चाहते हैं और किस तरह से नुकसान है इसके बारे में भी जानेंगे। क्योंकि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बहुत सारे डॉक्टर्स भी है, बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स भी हैं, क्योंकि उनको बेहतर पता होगा कि क्या नुकसान हो सकता है ये जो टावर से रेडियस निकलता है। तो आइए इनसे जुड़ते हैं और बात करते हैं। निगम अपना काम कर रही है, क्यों विरोध कर रही है? हम लोग कई सालों से यहाँ योगा करते आ रहे हैं पतंजलि के तरफ से, और स्वास्थ्य लाभ सबको दे रहे हैं। ये स्वास्थ्य लाभ देने का और लेने का स्थान है। इसमें रेडिएशन जो फैलाने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ किया गया है, इसका हम लोग पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, क्योंकि जो इसका दूषित रेडिएशन से हमारे बुजुर्ग और बच्चे और योगा अभ्यासियों का बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो उसके स्वास्थ्य का लाभ पाने के लिए लाते हैं, उसका स्वास्थ्य का लाभ न मिलके उसका खराब हो जाएगा। तो इसके लिए हम लोग विरोध करते हैं, इसको न लगाया जाए तो बहुत अच्छा होगा, और इसको पूर्ण रूप से विरोध करते हैं, इसको लगने नहीं दिया जाएगा। हमारा पूरा कॉलोनी वाला यहाँ बिना किसी सूचना के रांची नगर निगम द्वारा यहाँ मोबाइल टावर की स्थापना की जा रही है, जिसका सभी लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि ये पार्क जो है एक बिल्कुल आवासीय कॉलोनी के बीच में स्थित है और चारों तरफ इसके मैंने आवास हैं और वरिष्ठ लोग का घर है, और जितने भी मॉर्निंग वॉकर्स यहाँ मॉर्निंग में आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, योगा करते हैं और स्वास्थ्य लाभ के लिए आते हैं, बच्चे खेलने आते हैं। तो ये बहुत मैं अपने मेडिकल के आधार पर ये बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं एक चिकित्सक हूँ, तो ये कहता हूँ कि ये इसका जो प्रभाव होता है वो यहाँ तक कि कैंसर, ब्रेन कैंसर भी होता है, इससे हार्ट डिजीज होता है, ब्लड प्रेशर है तो वो बढ़ जाता है, अनेक तरह का असाध्य रोग जो है बढ़ जाता है। तो ये 24/7 जो है ना इसका रेडिएशन होता है, और जो
हमेशा ही होते रहता है। तो ये बहुत ही घातक है, इसलिए हम लोग विरोध कर रहे हैं। और यहाँ पर कतई जो है यहाँ के जो मॉर्निंग वॉकर से आते हैं या पार्क के चारों तरफ जो लोग यहाँ पर आवासीय कॉलोनी में रहते हैं, इसका मैंने भरपूर विरोध करेंगे और इसको कभी लगने नहीं दिया जाएगा। लोग इसके लिए उच्च अधिकारियों से भी मिले हैं, अर्बन डेवलपमेंट सेक्रेटरी से भी मिले हैं। उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस पर एक हम विस्तृत रिपोर्ट मांगते हैं प्रशासक नगर निगम से। तो हम लोग कहना है कि बिल्कुल मैंने इस काम पर रोक लगा दिया जाए। मैं डॉक्टर ओपी सिंह हूँ, HEC में डिप्टी चीफ मेडिकल अफसर रहा हूँ, वरीय चिकित्सक हूँ और अभी पार्क के पास जो आवासीय कॉलोनी है उसमें सुबह और शाम यहाँ बच्चे लोग खेलते हैं, बुजुर्ग लोग आते हैं, घूमते फिरते हैं और आदमी एक्सरसाइज वगैरह करते हैं। जो टावर के रेडिएशन है वो बहुत तरह की बीमारियां हैं, वो फैलता है, जिसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और हम लोग चाहेंगे कि पार्क में ये टावर ना लगे। लग रहा है क्यों विरोध कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये जो टावर लग रहा है ये बहुत ही गलत हो रहा है, क्योंकि आज के इस दुनिया में जहाँ इतना ज्यादा पॉल्यूशन है, इतना ज्यादा प्रदूषण सब जगह फैला हुआ है, थोड़ी सी हरियाली, थोड़ी सी स्वच्छ हवा के लिए अगर हम पार्क में आते हैं और यहाँ भी हमें वो स्वच्छता ना मिले तो फिर हम कहाँ जाएंगे, कहाँ सांस लेंगे। इसलिए इसका हम बहुत पुरजोर से इसका विरोध करते हैं। कॉलोनी में ही रहते हैं और हम चाहते हैं कि एक टावर ना लगे, क्योंकि इसका बैड इफेक्ट सबको पड़ेगा और ये हमारे बच्चों को भी पड़ेगा और हम लोग को भी पड़ेगा। शुद्ध हवा के लिए आखिर पार्क में आते हैं तो यहाँ भी ना मिले तो कहाँ जाएंगे। टावर नहीं लगना चाहिए जी। क्यों नहीं लगना चाहिए टावर? इसलिए नहीं लगना चाहिए कि रेडिएशन होगा इससे। यहाँ हॉस्पिटल है, 100 मीटर एरियल डिस्टेंस पे 2 हॉस्पिटल है, पीछे में एक स्कूल है बच्चों का, तो और पार्क है, यहाँ लोग रिटायर्ड लोग रहते हैं, आते हैं घूमने फिरने। तो रेडिएशन होगा तो फिर यहाँ हेल्थ हजार्ड होगा, तो इस तरह का चीज तो होना ही नहीं चाहिए यहाँ। तो इस पर ध्यान देना चाहिए नगर निगम को भी और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को कि इसको तुरंत यहाँ से हटाया जाए। पतंजलि योगपीठ से है। मेरा ये यहाँ पे 2009 से क्लास चल रहा है और आज तक ऐसा नहीं हुआ है। ये पहली बार देख रहे हैं कि इस तरह का लगाया जा रहा है। ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि हम ऑक्सीजन लेने आते हैं, ना कि आप उसका रेडिएशन का जो रेज पड़ेगा वो हमारे सेहत के लिए बहुत ही हानिकारक है। तो ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए। और कॉलोनी वाले तो ठीक है, कॉलोनी वाले सारे लोग अपोज करते हैं और नहीं चाहते हैं कि ऐसा हो, और हम खास कर नहीं चाहते, क्योंकि हमारा प्राणायाम और योग होता है, ये आप भी जानते हैं अच्छे तरीका से, कितना स्वस्थ वातावरण, स्वच्छ वातावरण में ऑक्सीजन लेने आते हैं। इस तरह का पेड़ पौधा के लिए हम लोग आते हैं, ना कि आपका रेडिएशन लेने के लिए आएंगे। इसको जल्द से जल्द बंद कराया जाए, मैं यही चाहती हूँ। निकेतन है, हम लोग यहाँ शांति ढूंढने आते हैं और ये पार्क ये जो बन जाएगा तो यहाँ शांति फैल जाएगा। इसलिए मतलब हाथ जोड़ के आपसे निवेदन है कि बंद कराया जाए इसको। विरोध कर रहे हैं, कैसे होगा? इसे तो अब बंद ही हो जाना चाहिए, क्योंकि हम भी ये दोनों बहनों की बातों से सहमत है, इसलिए नहीं लगना चाहिए टावर को। जैसे कि पता चल रहा है कि यहाँ पार्क के निगम पार्क सेक्टर 7 इसके बीचों बीच में ये टावर लगाया जा रहा है, जो कि जिसके द्वारा हम लोगों को, सभी लोगों को ज्ञात है आज के डेट में कि इससे बहुत रेडिएशन हो रहा है और इस रेडिएशन के चलते कैंसर भी फैल रहा है। और इसलिए हम लोग चाहते हैं कि वैसे घर से हम लोग निकल के आके पार्क में सभी लोग स्वच्छ वातावरण में सांस लेना चाहते हैं और चाहते हैं कि यहाँ पे सब लोग घूम टहल रहा है, अच्छे वातावरण में रहें। लेकिन यहाँ पे इस तरह का जब हो जाएगा, ये टावर लगेगा, तो अब लोग कहाँ जाएगा और इधर के लोग कहाँ मतलब घूमने टहलने या योगा करने के लिए किस जगह जाएंगे। तो ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, ये नहीं लगना चाहिए। यहाँ पार्क में टावर लग रहा है, उससे दिक्कत हो रहा है, होगा बाद में। रेडिएशन जो निकलता है वो ब्रेन पर असर पड़ता है बहुत ज्यादा, इसलिए यहाँ नहीं लगना चाहिए। तो आप लोग ये विरोध इतना लेट से कर रहे हैं, बहुत सारा काम अभी हो गया है। बहुत पहले भी लोग किया था, लेकिन सुनवाई नहीं हुआ। लेकिन सुनवाई नहीं हुआ। ब्रेन ट्यूमर हमारा ठीक हुआ यहीं से। नगर निगम इससे पशु पक्षी भी भाग जाती है। सर क्या कहना चाहेंगे? टावर लग रहा है, क्या कुछ नुकसान हो सकता है इस टावर से? टावर की तो जरूरत ही नहीं थी पार्क को। इस पार्क को टावर की जरूरत नहीं है, और ये फ्लड लाइट के नाम पर बहाने इसको यहाँ लगाया जा रहा है।
और जबकि फ्लड लाइट की भी जरूरत नहीं है, जितने लाइट हैं वो सफिशिएंट है। ये पार्क में तो रात में तो काम होता नहीं है, रात में लोग आते नहीं है, तो फ्लड लाइट की जरूरत नहीं है। बाहर चारों तरफ स्ट्रीट लाइट है। और जो 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 लगना है, मैं एक्चुअली जो टावर लगना है, टेलीकॉम टावर, वो टेलीकॉम टावर जो है वो तो पूरे शरीर को मतलब नुकसान करता है। उस पशु पक्षी, पेड़ पौधा और जो मानव शरीर सबको नुकसान करता है। लोग बहाने बना रहे हैं या कि नहीं हम तो लिमिट के अंदर रखते हैं। लिमिट के अंदर कुछ नहीं है। वो लिमिट भी जो बोलते हैं कि हमारा जो रेडिएशन होगा वो लिमिट के अंदर होगा, वो लिमिट भी फिक्सेस माने वो भी नकली लिमिट है। वो लिमिट भी वो जस्ट मार्केट फोर्स का जो दबाव है कि किसी तरह एंटेना लगाना है, तो इसीलिए वो सब है। लेकिन वो भी 5% या 10% जो बोलते हैं कि रेडिएशन का हम इसके लिमिट में रखेंगे, वो कोई मतलब कोई उसका भी आधार नहीं है। अगर वो बोलते हैं कि वो आधार नहीं है उसका, माने जो बीमारी हो रहा है लोगों का और जो एंटेना का रेडिएशन है उससे का कोई डायरेक्ट संबंध इस्टेब्लिश नहीं हुआ, लेकिन हो तो रहा है बहुत नुकसान। हाँ, नुकसान वो तो हो ही रहा है। वो खास करके जो आसपास लोग रहते हैं जिसको 24 घंटा 300 दिन 24 घंटा रेडिएशन मिलेगा, तो इसका तो जैसे माइक्रोवेव में बोला जाता है ना कि खाना जो है वो कैंसरस हो जाता है, तो अब माइक्रोवेव का यूज भी बंद हो रहा है। तो उसी तरह के जो वेवलेंथ हैं, उसी तरह माइक्रोवेव वाले वेवलेंथ में ही ये आता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है। तो ये तो मैंने सारी, और इसका असर लोगों पर जो है वो एक दिन में नहीं दिखेगा, वो डायरेक्टली नहीं दिखता है और वो सब पर नहीं होता, किसी पर होगा किसी पर नहीं होगा। वो 2-3 साल में वो लोगों को पता चलेगा, लॉन्ग टर्म पता चलेगा। लोग तो कहते हैं कि मतलब कि जो है लोगों के रिप्रोडक्टिव जो है कैपेबिलिटी, उसको अभी असर आता है, कैंसरस भी होता है। ये जो गलत काम कर रहा है, सरकारी लोग होकर के भी, इतने बड़े बड़े पदाधिकारी होकर के जो हमारे कॉलोनी में लोग रहते हैं, उसके बाद भी ये सूचना मिलती है कि यहाँ टावर लग रहा है, तो विरोध करते करते अगर खड़ा हो गया था तो हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग तो तब जब से शुरू दिन से कर रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही है। काम तो रुका है अभी 2 दिन पहले, उसके पहले तो काम हम लोग इतना विरोध करने के बाद भी इतना काम हो गया। तो ये तो नगर निगम का काम है ना कि पार्क को स्वच्छ बनाने के लिए आप ही पार्क बनाए हैं और आप ही इस तरह से पॉल्यूशन फैलाएंगे, तो हमारे जो पशु पक्षी हैं, कौवा कहीं नजर आ रहा है आपको? पशु पक्षियों की संख्या इतनी कम हो गई है, और अभी और अगर रेडिएशन से और भी पशु पक्षी मरेंगे और हम लोग के सांस पे जो होगा वो तो होगा ही। जाना कि देखिए ये पूर्णतः एक आवासीय कॉलोनी है। आवासीय कॉलोनी के बीच में पार्क हाउसिंग बोर्ड के द्वारा यहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य के लिए दिया गया है। ये नगर निगम की नहीं है, हाउसिंग बोर्ड के द्वारा जो दिया गया है। तो नगर निगम के द्वारा जो यहाँ टावर का निर्माण किया जा रहा है, यहाँ के निवासियों के स्वास्थ्य के साथ एक खिलवाड़ है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन काफी घातक होता है। अतः इस टावर के निर्माण को बंद किया जाए। जो भी डिसीजन लेकर यहाँ पार्क में बनाया जा रहा है, मैं समझती हूँ कि रांची का पहला पार्क है जहाँ इस तरह की क्रिएशन हो रहा है, क्रिएटिविटी कहीं नहीं हो रहा है पहला। और सबसे बड़ी चीज है कि रेसिडेंशियल एरिया है, ये इस कॉलोनी के लोगों की संपत्ति है। ये कि किसी भी नगर निगम को अधिकार नहीं कि इस तरह का रेडिएशन फैलाने का यहाँ काम किया जाए। और बड़े अधिकारी को साथ साथ ये इसमें बहुत बड़ा रोल आप पत्रकारों का होगा। आप हमारी आवाज को अगर अपना माध्यम से उठाएंगे तो मैं समझती हूँ कि हमारा विरोध और आपका साथ ये इस चीज को रोकेगा ही रोकेगा, और ये बंद होगा ही होगा। बच्चे जो यहाँ पार्क में खेलने आएंगे तो उनको ऑक्सीजन मिलेगी कि रेडिएशन? अभी बताइए। अगर ये टावर लग जाएगी तो उनको तो रेडिएशन ही मिलेगी। फीस लगा कि यहाँ पे दे करके टिकट कटाएंगे कि हम जा रहे हैं ऑक्सीजन लेने, और मिलेगी क्या? रेडिएशन टावर लगने से। तो ये टावर तो हटना ही चाहिए, हर हाल में हटना चाहिए। परमिशन भी लिया नहीं, बिना लिए ये टावर हर हाल में हटना चाहिए। टावर पार्क में कहीं नहीं, आज तक किसी जगह हमने नहीं देखा है। अब ये पता नहीं जमीन किसी का भी हो, किसी का भी जमीन पे ये पार्क बना हो, लेकिन ये आप सबों को पब्लिक के फायदे के लिए बनाए हैं, ना कि पब्लिक के नुकसान के लिए। सरकार जब भी कोई काम करती है तो पब्लिक के हित के लिए करती है या अहित के लिए करती है, ये हमें बताया जाए। बहुत दूर से आते हैं सर यहाँ योगा करने के लिए, हम लोग को यही साधन है करने का यहाँ, बिल्कुल नहीं लगना चाहिए सर। मैं आपसे निवेदन करती हूँ कि बिल्कुल न लगाएं। टावर लग रहा है, विरोध कर रहे हैं, क्यों? हाँ, विरोध इसलिए किया जा रहा है कि इसमें इसके चलते काफी रेडिएशन होगा। रेडिएशन का रेंज जो है, आप जा करके एग्जाम्पल ले लीजिए, जादूगोड़ा यूरेनियम माइंस है, उसका रेडिएशन
होता है 15 किलोमीटर तक का होता है। तो यहाँ पर इनका कहना है कि लिमिटेड रेंज है। तो लिमिटेड रेंज कितना है, यहाँ तो पार्क है, लोग घूमने आते हैं, सभी लोग वॉक करते हैं अपने स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य खराब करने के लिए नहीं आते हैं, अच्छी स्वास्थ्य के लिए आते हैं। तो इसमें ये खलल होगा, इसलिए इसका पुरजोर विरोध है कि ये इसका मैंने यहाँ से हटाया जाए। नगर निगम की अपनी जमीन है, वो अपना काम कर रही है। जमीन है, ठीक है, इसका मतलब ये नहीं है कि अपना जमीन है तो इस तरह का माने काम नहीं करे कि अगल बगल माने के लोगों को हार्म पहुंचे। इसको तो ध्यान रखना है ना। पार्क उसी ने बनाया।